नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस और बावरिया गैंग के अंतर जनपदीय बदमाश के साथ हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने पर बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञाना मार्ग पर पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर खास से जानकारी मिली कि अंतर जनपदीय बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मेरठ करनाल हाईवे मार्ग से बुढ़ाना की ओर आने वाले रास्ते पर वह अवैध असले के साथ आ रहा है। अगर समय मिले तो आप उसको पकड़ सकते हैं, जहां पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पंतराम उर्फ संतराम पुत्र चिरंजी निवासी खुशहालपुर पूनम विहार थाना मझौला जनपद मुरादाबाद निवासी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं आपको बता दें, यह अलग अलग जगहों पर अपना नाम बदलकर रह रहा था, जहां पुलिस ने इसके कब्जे से एक अधतमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खो कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल हीरो होंडा इसके पास से मिली है। जहां बुढ़ाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए बावरिया गैंग के एक सदस्य को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर घायल किया है और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे न्यायालय में पेश कर दिया है। आइए इस संबंध में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने क्या ज्यादा जानकारी दी, आप भी जानिए। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज गढ़ी शिखावत छंगा होटल के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। वाहन को चेक करते समय एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके कांदला रोड की तरफ गैस गोदाम की तरफ भागा। संदिग्ध समझ के उन दोनों पुलिस वालों ने मैं फोर्स के उसका पीछा किया, तो वो एक गन्ने की खेत की तरफ मुड़ गया। वहाँ उसकी मोटरसाइकिल फिसली। अपने पास पुलिस वालों को आता हुआ देखकर उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की और पुलिस वालों ने आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की। उसके पैर में एक गोली लगी है और उसको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। और उसका सूक्ष्म पूछताछ में नाम पता चला है, संतराम है उर्फ पतराम और उर्फ सुरेश, जो थाना मझौला जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है। वो वहाँ से भी मझौला थाने से भी सिविल लाइन थाने मुरादाबाद से वांछी चल रहा है। उसके पास करीब कम से कम 16 मुकदमे लूट डकैती और 420 के काफ़ी मुकदमे कायम है। और भी उसके खिलाफ जो भी सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर क्या क्या रिकवरी हुई है? उसके पास से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर कस्बा बुढ़ाना के कांदला रोड पर मेपल्स एकेडमी में बच्चों की आंख, दांत और ब्लड टेस्ट का निःशुल्क जांच कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों के टेस्ट किए गए। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड मेपल्स एकेडमी की हैं तस्वीरें, जहां स्कूली बच्चों के आंख, दांत और ब्लड टेस्ट निःशुल्क जांच कैंप में किए गए। बच्चों के आगामी भविष्य को सुरक्षित रखते हेतु जहां यह ब्लड टेस्ट और कैंप लगाया गया था, जिसमें मेपल्स एकेडमी से अनन्या गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया, बच्चे रात्रि में मोबाइल फोन देखते हैं ताकि उनकी आंख कमजोर ना पड़ जाए, तो इस वजह से आंखों का टेस्ट, बच्चे चिंगम आदि नुकसान की चीज को बच्चे खाते हैं जिससे उनके दांत खराब ना हो जाएं, और ब्लड टेस्ट इसलिए किए गए हैं कि बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। जहां अच्छे डॉक्टरों की टीम द्वारा यह जांच शिविर कैंप लगाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से मेपल्स एकेडमी के प्रबंधक डॉक्टर राजीव गर्ग, कपिल गर्ग, अनन्या गर्ग और चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। आइए आपको शुरुआते हैं मेपल्स एकेडमी से अनन्या गर्ग ने क्या ज्यादा जानकारी दी। मैं अनन्या गर्ग, मेपल्स एकेडमी बुढ़ाना से। आज मेपल्स एकेडमी बुढ़ाना में मेडिकल चेकअप का कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें आई चेकअप, डेंटल चेकअप और ब्लड ग्रुप चेकअप के स्पेशलिस्ट आए थे। इस कैंप में डॉक्टर श्रेयस महेश्वरी, डॉक्टर मीनाक्षी धीमान और डॉक्टर मुकेश के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया था।
जनपद मुजफ्फरनगर में पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी के चलते आधा दर्जन पशुओं की हुई मौत। आधा दर्जन पशु बीमारी की चपेट में आने से लोगों में दहशत व्याप्त। पशु चिकित्सा विभाग पर लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के पारसी बस स्टैंड प्रणामी धाम कॉलोनी की ये तस्वीरें, जहां खुरपका मुंहपका बीमारी के चलते राजकुमार, सत्तू, मिंटू, मंगू, सोनू आदि की पशुओं की गाय और भैंस की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा पशु अभी भी इसकी बीमारी की चपेट में हैं, जहां उनका कहना है कि पशु चिकित्सा डॉक्टरों को उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है कि हमारे पशु खुरपका मुंहपका बीमारी से उन्हें लगता है कि वो उसकी चपेट में आ गए हैं, आप इलाज के दौरान उनका इलाज कीजिए। लेकिन उनका कहना है कि उनकी पशु चिकित्सा अस्पताल में भी नहीं सुनी गई और न ही कोई घर पे डॉक्टर आया, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। दरअसल खुरपका मुंहपका बीमारी के चलते लोगों को लगता है कि उनकी इस बीमारी के चलते ही पशुओं की मौत हुई है। जहां खुर और मुंह पशुओं का पक गया है तो उन्हें लगता है कि ये खुरपका और मुंहपका बीमारी है, लेकिन पशुओं के डॉक्टर इस ओर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ना ही कोई वहां जाकर पशुओं की देखभाल कर रहा है। यह बुढ़ाना के पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए भी खुरपका मुंहपका बीमारी को ठीक करने के लिए चुनौती है, लेकिन कोई भी चिकित्सक वहां जाने को भी तैयार नहीं है। आइए इस संबंध में आपको सुनवाते हैं पीड़ित जिनके पशु मर गए हैं, उनका क्या कहना है। बुढ़ाना क्या हुआ आज? बीमारी हो रही थी और बच्चे मर गई आज। क्या बीमारी है? बीमारी मुंह पेट की जी, मुंह और हाथ पैर के आवे। अच्छा, कितने पशु मर गए अब तक यहाँ? यहाँ तो 5-7 मर गए जी। कितने बीमार हैं? बीमार भी सारे ही हैं। आपने डॉक्टर के पास गए थे सरकारी अस्पताल में, क्या कहा? अभी गए थे जी, पहले तो गए नहीं, कह लेंगे यहाँ है ही नहीं जी, वहाँ कैम्प में है कहीं गाँव में। किस किस की भैंस मरी है? एक तो सक्टू की मरी, एक मिंटू की मरी, एक सोनू की मरी और हमारी एक अभी मरी पड़ी। क्या हुआ यहाँ? ये पशु बीमार चल रहे, काफ़ी संख्या में पशु बीमार चल रहे मोहल्ले में। मरे और कितने? हमारे तो लगभग 5-6 की संख्या में। कितने? क्या बीमारी है लगभग? मुंह पका और पैर पका आ रहा है। आप डॉक्टर के पास गए थे पशु अस्पताल में? अस्पताल में तो कोई मिलता ही नहीं, पहली बात तो यह है। अगर मिल भी जाते हैं तो कहते हैं, कह लेगा भाई दवाई नहीं है, भर्रा बना के देता है, कह लेगा जाओ सामने स्टोर पे से दवाई लियो, दवाई नहीं मिलती उनके पास। जनपद मुजफ्फरनगर में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कस्बे के कई चौराहों पर लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना चरण सिंह तिराही की ये तस्वीरें, जहां सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में जागरूक वैन द्वारा लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए उन्हें जानकारी देकर जागरूक किया गया है। जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बैंक से कैसे हैकर और साइबर फ्रॉड होता है, आप इस स्थिति में कहां सूचना कर सकते हैं और किससे आपको मदद मिलेगी, यानी हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी दी गई है और लोगों को एकत्र कर उन्हें बताया गया है कि आप साइबर फ्रॉड से ऐसे बच सकते हैं और ये गलतियां ना करें। जहां उन्होंने बुढ़ाना कस्बे के चरण सिंह तिराहे पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जानकारी देकर जागरूक किया। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में पैर में गोली लगने पर एक बदमाश को पुलिस ने किया घायल। घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना फुगाना के अंतर्गत गांव हबीबपुर सीकरी से 10 मीटर कच्चे रास्ते पर चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है, जहां एक बाइक पर 2 सवार बदमाश आते पुलिस को दिखाई दिए। जहां उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश नहीं रुके और अपनी बाइक को गांव हबीबपुर सीकरी जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे। जहां पुलिस ने उनका पीछा किया और आत्मरक्षा हेतु कार्रवाई की तो एक बदमाश अनस पुत्र इखलाक निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। जहां काम्बिंग के दौरान इसका एक साथी सालिम नाम का खड़ी गन्ने के खेत से एक की फसल के में भागने में रात का फायदा उठाकर सफल रहा, जबकि इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। जहां फुगाना पुलिस को गांव हबीबपुर सीकरी मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। आइए इस संबंध में सीओ फुगाना रूपाली राव ने ज्यादा जानकारी क्या दी है, आप भी जानिए।
आज थाना फुगाना क्षेत्र के सराय चौकी के जंगलों में पुलिस पार्टी द्वारा गश्त किया जा रहा था। गश्त करते समय एक संदिग्ध बाइक दिखाई दी जिसपे कि 2 बाइक सवार थे। उन्हें चेकिंग हेतु रोकने के लिए कहा गया, वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर स्टार्ट कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश फरार है जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है। जिस बदमाश की गोली लगी है उसका नाम अनस है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि अनस और इसके 4 अन्य साथियों ने हमारे थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक डकैती की थी। इसके अन्य 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे और अनस तभी से वांछित चल रहा था। अनस के साथ एक और इसका साथी सालिम वो फरार है। अनस के विरुद्ध पहले से कई सारे मुकदमे मेरठ और अन्य अगल बगल के जनपदों में लिखे जा चुके हैं। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक देसी तमंचा, एक हुक्का कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा 700 रुपये की बरामदगी हुई है तथा इसके जेब से जो इन्होंने लूट की थी, जो डकैती की थी, उस वादी का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। TCN न्यूज़ इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।